नागिन की आंखों वाली नागिन की तरह डस लिया मेरी आयशा को। हाँ, क्या बात है हुकाशा? आयशा, वो दोनों मंगनी करने वाले हैं। मैं जानती हूँ। क्या वाकई? अच्छा, तो अब करना क्या है? करीम और निदाज मंगनी करने वाले हैं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा हुकाशा कि मैं क्या करूँ। मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ सोच लेते हैं। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ आयशा। लंबी सांस खींचो और इसको बाहर निकालो। अब अपने माइंड को रिलैक्स करके सोचो कि करना क्या है। समझ गई ना? हुकाशा, तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ? ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो आयशा। मेरी बात सुनो। हमें कोई नया प्लान बनाना होगा। अच्छा ठीक है यार, कोई नया प्लान बनाते हैं। क्या तुम्हें पता है, मेरे जहन में एक नया प्लान है। मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, क्योंकि अभी ठीक से तो मुझे भी पता नहीं है हुकाशा। लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि ये मंगनी हरगिज नहीं होगी। बेशक फंक्शन उनके घर में भले ही शुरू हो जाए, लेकिन अंगूठी नहीं पहनने दूंगी मैं उस डाइन को। पर ये होगा कैसे? हुकाशा सोचो, प्लीज कुछ सोचो यार। हाँ आयशा, मैं सोच रही हूँ, मगर तुम भी तो कुछ अपना तजुर्बा इस्तेमाल करो। जहन पर जोर डालो थोड़ा। देखो हुकाशा, ये मंगनी और जो कुछ मेरे साथ होता रहा है दोनों मुख्तलिफ मैटर्स हैं। लेकिन मेरे जहन में एक बात आई है। देखो हुकाशा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, जानती हो। मैंने छोटी से छोटी डिटेल पे भी फोकस कर रखा है। देखना मैं क्या करती हूँ, हमारा प्लान कामयाब होगा। अच्छा, कैसे कैसे कामयाब होगा आयशा? हुकाशा, फिलहाल तुम फोन रखो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, ठीक है? आयशा, जो भी प्लान बनाना सोच समझ कर बनाना। ये मंगनी करीम के घर होने वाली है, तुम सुन रही हो ना? सब कुछ हिसाब से प्लान होगा हुकाशा। देखो तो सही मैं करती क्या हूँ। हाँ, कैसे हो? देखो, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या हम दोनों मिल सकते हैं? अरे साबरी, तुम आ गए, ये लो। हाँ आयशा, मैं आ गया भागते भागते। अरे साबरी, इतना भाग भाग के आने की क्या जरूरत थी? आराम से भी आते तो ठीक रहता। इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? तुम्हारी कॉल सुन के मैं पागल सा हो गया था। शुक्र करो मैं भागते भागते बेहोश नहीं हो गया। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा साबरी। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो आयशा। ये बातें तो बाद में भी होती हाँ, ये हैं। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया। साबरी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अच्छा ठीक है, माफ कर दो। मेरी बात सुनो। हाँ, साबरी, मुझे तुम्हारी उस काम में मदद चाहिए जिसमें तुम बहुत माहिर हो यार। मैं किसी काम में माहिर हूँ? मुझे पता ही नहीं। बताओ वो कौन सा काम है आयशा? एक मंगनी की रस्म को रोकना है, और इस काम में तो तुम काफी माहिर हो, है ना? हाँ तो तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं आयशा, तुम्हारी मदद और मैं नहीं करूँगा भला? पहले पानी पी लूं। हाँ, पानी पियो। अच्छा ये बताओ कि करीम तुमसे दोबारा शादी करना चाहता है? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, मगर तुम प्यारी लग रही हो, ये बात कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। साबरी। अच्छा ठीक है। ऐसा करो, इसे वहाँ रख दो। हाँ ठीक है। सुनो तमकीन, इस टेबल का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा, ठीक है? और नजर रखनी होगी, किसी चीज की कमी ना हो यहाँ। आप फिक्र मत करें खालदा मैडम, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बहुत अच्छे, इसे भी वहाँ रख दो। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़ा शाही खानदान आ रहा है शाही दावत पर। अगर कोई कमी हुई तो नाक कट जाएगी हमारी। अरे बाबा, हम जो मर्जी कर ले, मिस फरीहा हमारे काम में से कोई ना कोई नुक्स तो जरूर निकाल लेंगी। लो और सुन लो, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती हुरिया। तुम्हें पता भी है कि घर में कितना काम है, और तुमने मेरी इतनी सी भी मदद नहीं की आज। खालदा आंटी, एक तरफ मैं कंपनी के डिजाइन्स तैयार कर रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी ये हालत है, आप जानती है ना। इस हालत में अब और कितना काम करूँ मैं? यही वजह है कि मैं आपका हाथ नहीं बटा पाई। दरअसल मेरी प्रिंसेस बहुत थकी हुई है अम्मी, और सच कहूँ तो ये कई दिनों से ठीक तरह सो भी नहीं पा रही। और वैसे आपको इतना बड़ा अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने हमारे लड़के को भी देख रखा है और वो इसे पसंद भी करते हैं, और कल इसका रिश्ता भी मांगने आ रहे हैं। ये रिश्ता मांगने वाली बात थोड़ी अजीब लगती है भाई, इसलिए। अरे यार, तो और क्या कहे बेचारा, वो लोग तुम्हारा रिश्ता ही तो मांगने आ रहे हैं ना। हाँ। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। अब सब गौर से सुनो, उन लोगों के सामने अपनी लतीफेबाजी मत करना, किसी को ओवर होने की जरूरत नहीं। हाँ, मेहमान वो हैं और हमें बैठना पड़ेगा मेहमानों की तरह। अच्छा चलो सब उठो, वो लोग आ गए। हाँ, चलो चलो उठो करीम बेटा, तुम भी। अरे आप लोग आ गए, बहुत खुशामदीद। आइए, खुशामदीद। खुशामदीद। अरे बहुत मेरी शुक्रिया। निदा डार्लिंग। अरे आओ रऊफ, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया। करीम देखो ना, बिल्कुल शहजादी लग रही है ना मेरी बहू। फूल तक तो ला नहीं सके, भला ये भी कोई मंगनी हुई समीर? मोहसिन साहब,
ये मिठाई हम लोग आपके लिए खास तौर पर फ्रांस से लेकर आए हैं। शुक्र है मिठाई तो ले आए। अरे इसकी क्या जरूरत थी भला? अरे अरे, जरूरत कैसे नहीं थी भला? क्या आपको पता है ये मिठाई फ्रांस के सबसे मशहूर और नामवर हलवाई ने बनाई है, और वो हलवाई कोई और नहीं, मैं हूँ। ओ, यानी इस हलवाई को अपनी मिठाई के जायके का पता है। मोहसिन, आपके लतीफे भी खत्म नहीं होते। आए आए, बैठे आओ ना बैठे। निदा बेटी, बैठो। आए मोहसिन, आप भी आ जाएं। हाँ, याद आया मोहसिन भाई, इसमें अल्कोहल भी इस्तेमाल हुई है। 2 पीस खाने के बाद नशा होने लगता है। आज तो मैं भी बेहोश होना चाहता हूँ। बाबा आप ये रहने ठीक है। हो सकता है इस मिठाई से ही हमारी बातों में मिठास आ जाए। हाँ हाँ, समीर ने बिल्कुल ठीक कहा। क्या बात है यार, ये करीम का घर है क्या? मगर आयशा, तुम तो यहाँ बैठी हो, फिर वो मंगनी किससे कर रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं साहब? हाँ पता है पता है। हाँ, समीर भाई अपनी होने वाली बेटी की मंगनी कर रहे हैं ना? बकवास है। कैसी बातें कर रहे हो साबरी, पागल मत बनाओ। मेरे ख्याल से हाँ, अब समझ गया। हाँ, तमकीन तमकीन तमकीन। क्या बात है साबरी तुम्हारी, तुम तो तमकीन को भी जानते हो, है ना? हाँ, मंगनी तो तमकीन की हो रही है, मगर तुम्हें उसकी मंगनी के बारे में कैसे पता? तुम्हें तो पता ना मैं जीनियस हूँ आयशा। तुम तो जीनियस हो साबरी। अब सुनो, एक बुढ़ा तमकीन का हाथ मांगने आया है, लेकिन वो राजी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि ये मंगनी किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो क्या ख्याल है, अंदर जाया जाए और तुम लोग तैयार हो? नहीं नहीं आयशा, अभी नहीं, हम इंतजार करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अंदर जाने का सही वक्त क्या है? क्या तुम हमें बता सकते हो? सुबह होते ही हम अंदर जाएंगे। क्या पागल हो गए हो साबरी? आयशा, मैंने बस डायलॉग बोला है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि फंक्शन शुरू होने तक हमें इंतजार करना होगा। जब वो कहेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से ये मंगनी की जाती है, तो हम दरवाजा पीटेंगे और उसके बाद अंदर दाखिल हो जाएंगे। हाँ मैं समझ गई, लेकिन अगर हम उसके ये सब कहने से पहले ही अंदर चले जाए तो ये बेहतर नहीं रहेगा साबरी? बताओ। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, वरना सारी मेहनत पर बिल्कुल पानी नहीं। फिर जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम समझ गई आयशा, हमारी एंट्री वहाँ तब होगी जब वो सब बहुत खुश होंगे और लड़की परेशान हो रही होगी, ये सोच करके मेरी आगे आने वाली जिंदगी का क्या होगा, और बाप ये सोच रहा होगा कि मेरी बेटी पराई हो रही है। ऐसे में हम एंट्री मारेंगे तो हर तरफ हलचल मच जाएगी। अरे कसम से। खुदा के लिए यार, कोई बात सीरियस होके भी कर लो, और ये सोचो कि मंगनी रोकनी कैसे है। मेरी जान, प्लीज तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, अब रिलैक्स तुम ही रहो। बताओ काशा, मैं रिलैक्स कैसे हो जाऊं? हम यहाँ पर मंगनी रोकने आए हैं, और वो भी एक पागल आदमी के साथ। क्या हम इसके साथ दावा बोलेंगे? बात को समझो फुरकान, हमें ये मंगनी रोकनी है हर कीमत पे। हम ये आसानी से कर सकते हैं, और जहाँ तक सवाल रहा पागल का, तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मेरा दिल भी यही कहता है कि अगर हम चाहे तो इस मंगनी को रोक सकते हैं। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ओ भाई, दाएं हाथ, तुम ये मंगनी किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते, नामुमकिन। रुको रुको, अभी वहाँ अंदर चाय पिलाई जा रही है, अब हम लोगों को तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। अच्छा चलो चलो बाहर। बस 10 सेकंड और अब रुको। रुक नहीं सकते, जल्दी चलो। बस हो गए। अब तक हमने इन्हें चाय भी नहीं पूछी, कितनी गलत बात है समीर। समीर, क्या कर रहे हो? करीम वहाँ अकेला बैठा है, जाकर उसके पास बैठो, कोई बात करो उससे। ये तो नमकीन चाय है। हाँ, मेरा कप तो नहीं उठाया? हाँ शायद। माफ कीजिएगा खालदा मैडम, मैं भूल गई थी। क्या जाहिलों की तरह यहाँ खड़ी हो? जाओ उसे पानी दो। तमकीन, ऐसा करो कि जाओ इनके लिए पानी लेकर आओ जल्दी। पागल कहीं की। ओह मोहसिन भाई, फ्रांस देखने के काबिल है। आप भी कभी आए ना देखने। यूं समझिए जमीन पर जन्नत है, और वहाँ की खूबसूरती काबिले दीद है। मैं चाहता हूँ कि अगले साल वीनस हम दोनों एक साथ हों। यानी हम लोग? हाँ, वीनस कार्निवल पर। क्या? आप जरा इमेजिन करें कि आपने अपने मुंह पर आधा नकाब पहन रखा है, सुर्ख रंग का चमकीला। सोचे जरा आप पहनकर क्या लगेंगे। अरे खालदा सुनो ना, रऊफ साहब क्या कह रहे हैं वीनस के बारे में। आप खालदा को बताइए, इसने वीनस देखा है। जी वो बहुत अच्छी जगह है सच में। खालदा साहिबा, ये कार्निवल अगले साल फरवरी के आखिर में होगा, और हम सब साथ होंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर जाना चाहिए। हाँ जरूर जाना चाहिए, इस उम्र में भी शौक खत्म नहीं होते इसके। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ, अब मैं आपको जरा रोम के बारे में बताता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरी बेटी अब आपकी हुई। बात
मुकम्मल हुई नहीं और बेटी हमारी भी हो गई। अरे मोहसिन भाई, मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करने वाला। आपने कहा मतलब की बात करो तो मैंने कर दी। अरे अरे मेरे भाई, ये काम ऐसे नहीं होते। कुछ रस्मों रिवाज होते हैं। हम तुम्हारे पास आकर तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगेंगे अल्लाह और रसूल के नाम पर। उसके बाद तुम ये बताना कि तुम्हें मंजूर है या नहीं। अरे क्या मोहसिन भाई, ठीक है ठीक है। अब जो हम आपके दरबार में हाजिर हो गए हैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी। हमारे दरबार में? या रब्बुल आलमीन, मुझे सब्र दे और इन्हें बर्दाश्त करने का हौसला दे मेरे मालिक। चलो निकले। अब रुको, अब थोड़ी देर रुक जाओ। आगे बढ़ो साबरी। हाँ, आओ डार्लिंग, अंदर चले। जरूर टूटेगी। आ जाओ। कोई और भी आने वाला था? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं आ रहा। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। तुम कैसी हो तमकीन? आयशा मैडम, देखा आज के दिन भी इससे काम करवाने। ये कैसे लोग हैं यार? साबरी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं खुद सब कुछ संभालूंगी। तमकीन, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। मैं भी तैयार हूँ आयशा। अब बस मुझे कोई रोकने की कोशिश ना करे। मैं अंदर जा रहा हूँ आयशा। अल्लाह के हुक्म से और प्यारे नबी पाक के नाम पर हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे करीम के लिए मांगते हैं। रुक जाओ। समीर, जरा देखो तो इसे। क्या मसला है? साबरी, तुम गलत जगह आ गए हो। आयशा यहाँ नहीं है। हाँ, एक मिनट भाई। आयशा अंदर आ जाओ। क्या? आयशा भी? आयशा? जो मैंने सोचा वही हो रहा है। आयशा करीम को अगवा करने आ गई। हाय समीर, मुझे एक नया स्कैंडल मिल गया। ये तो स्कैंडल से भी कोई बड़ी चीज है। बहरहाल जो भी है, कमाल का है। आयशा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? बिल्कुल, मेरा भी तुमसे यही सवाल है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। जवाब दो ना आयशा डियर। जवाब ये बुड्ढा देगा जो तमकीन का हाथ मांगने आया है। शर्म करो बुड्ढे, ये तुम्हारी पोती की उम्र की है। साबरी, अब तुम खामोश हो जाओ। अब इन्हें जो कहना है मैं कहूँ। एक मिनट आयशा, तुम आखिर यहाँ लेने क्या आई हो? और ये साबरी क्या बकवास कर रहा है तमकीन के बारे में? और हाँ, इसने इशारतन मुझे बुड्ढा भी कहा है। इशारतन नहीं बल्कि बुड्ढा कहा है उसने। ये लड़की हमारे घर में कोई भी खुशी नहीं आने देगी। देखना, अब गुंडों को लेकर हमारे घर में घुस आई है। ये मंगनी नहीं हो सकती। करीम किसी से शादी नहीं कर सकता। ओहो, इस मसले को तुम लोग खुद हल करो, मैं इसमें नहीं आऊंगा। अब ये सब क्या हो रहा है? हाँ, हाँ आयशा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या है। तुम होश में तो हो ना? हम तमकीन के साथ हैं। साबरी, तुम तो चुप रहो। अगर अब तुम कुछ भी बोले तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। साबरी, मैंने कहा ना चुप रहो। करीम, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? निदाब, तुम भी जाने दो। अपनी गोल आंखें मजीद खोल लो। करीम तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और क्या? ये अब भी मुझे ही चाहता है। आयशा यार, खुदा के लिए बस करो। तुम भूल रही हो आयशा, इसने तुम्हें तलाक दी थी और तुम मुझसे प्यार करती हो। कंफ्यूज कर देती है। मैंने तुमसे कहा था ना खामोश रहना। साबरी, निदाब, ये लड़की क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है अम्मी, सच तो ये बोलती नहीं। और ये लड़का जो बकबक कर रहा है, इसका क्या? ये बेचारा तो है ही पागल। क्या आपको समझ आई जो इसने कहा? इस पे गौर न करें। यहाँ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक पागलपन है और कुछ भी नहीं। देखो, ये कोई पागलपन नहीं है निदा। सुनिए अंकल, क्या आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में देंगे जो किसी और से मोहब्बत करता हो? बताइए। हाँ बिल्कुल। वाह अंकल, मजा आ गया। खुदा, क्या खूब कहा आपने। यानी आप ऐसे आदमी से अपनी बेटी की शादी कर देंगे जो किसी और को चाहता है? पैंडोरा बॉक्स खुल गया। सुनो लड़की, क्या तुम अपना तारुफ करवाओगी? आपको याद नहीं बाबाजान, मैंने आपको बताया तो था, पूछने की जरूरत नहीं है। ये करीम की पहली बीवी है। फुरकान कमीने, तुम इन्हें यहाँ पर लेकर आए हो? यहाँ क्या हो रहा है? भाई, इन लोगों ने कहा कि हमने करीम की मंगनी रोकनी है और मैं इन्हें समझाते समझाते यहाँ पहुँच बस गया। करो फुरकान। फुरकान अपनी मर्जी से यहाँ आया और हमें भी साथ लाया, क्योंकि ये हमारी तरह नहीं चाहता कि तुम्हारी मंगनी हो करीम। इसने कहा कि मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जिंदगी कभी तबाह नहीं होने इतना दूंगा। बड़ा इल्जाम। फुरकान, तुमसे तो मैं बाद में निमट लूंगी। देखना बाद में मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। तो क्या बात आगे बढ़ाई जाए? एक मिनट देखिए इसके चेहरे की खुशी। ये बुड्ढा तमकीन के साथ शादी की बात अब भी आगे बढ़ा रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि चुप रहना। भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हो? बचाओ बाबा संभालिए। अरे रऊफ, ये मरने वाले हैं, जल्दी रिश्ता फाइनल करो। समझ नहीं आ रहा? हाँ बाबा, जल्दी से कुछ कीजिए आप। हमें ये रिश्ता मंजूर क्या? है। अरे क्या तुमने देखा ना समीर, ये कितनी जल्दी अगर में। ये लोग यहाँ ना आते तो अंकल की तबीयत इतनी खराब ना होती और ये सब ये इतनी रिश्ता जल्दी ना नहीं हो होता। सकता निदा। देखिए अंकल, मैंने अभी आपको बताया है, करीम आपकी बेटी से प्यार नहीं करता बल्कि मुझसे प्यार करता है। ये करीम को मैं किसी और का नहीं होने दूंगी, बेशक मुझे दुनिया से टक्कर ही क्यों ना लेनी पड़े। करीम, हो रहा है? करीम सबको छोड़ के सिर्फ अपने दिल की सुनो। वो यही कहेगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये हमारे पास आखिरी मौका है। करीम,
करीम, फुरकान, देखो तुम अपने जिन दोस्तों को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हो उनको यहाँ से ले भी जाओ। आयशा चलो। करीम क्यों सजा दे रहे हो अपने आप को भी और मुझे भी? ये लो बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी फैमिली कैसी है? खुश आमदेद। खुशामदीद चाचू। खुश आमदीद अरहम बेटा। बहुत शुक्रिया, खुश रहो सब। अरे वाह, लगता है खाना तैयार है। बहुत कमाल की खुशबू आ रही है आज घर से। आप सब लोग पूछेंगे नहीं कि मैं आज इतना खुश क्यों हूँ? कम से कम अम्मी आपको तो पूछ लेना चाहिए था कि मैं खुश क्यों हूँ। हाँ क्यों हो? मुझे मुदामों में दोबारा जॉब मिल गई है। चुप करो, कहीं रजा ना सुन ले। आहिस्ता बोलो, दीवारों की भी कान होती है बेटा। तो क्या हो गया बताओ, चुप क्यों रहूं मैं? रजा जान ले लेंगे तुम्हारी, मार डालेंगे तुम्हें, और तुम्हें स्पोर्ट करने के चक्करों में हमारी भी जान जाएगी। बेटा खामोशी से काम करते रहो और किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया? मैं क्यों छुपा कर जॉब करूं? और मैं रजा भाई से डरता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डरता अम्मी। देखिए, मैं बालिग हूँ अम्मी, और अपने अच्छे और बुरे का खुद जिम्मेदार हूँ, और यही सच है। लिहाजा मैं जिसके साथ चाहूंगा काम करूंगा, वो भी छुपाए बगैर। मैं बताऊंगा सबको कि मुझे जॉब मिल गई है, डंके की चोट पे बताऊंगा। और एक बात फिर सुन ले, मैं किसी से नहीं डरता। क्या हुआ? तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाई मैं वो अम्मी को बता रहा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ भाई। हाँ। ओह अच्छा, तो तुम बड़े हो गए? जी भाई, कोई शक है? अच्छा, तो फिर जाओ तुम भी अपनी बहन की तरह बगावत करके चले जाओ, निकलो। नहीं रजा, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। सुनी इसकी बात आपने अम्मी? ये कहता है बड़ा हो गया है। चलो निकलो यहाँ से, उठो चलते बनो। ये आप क्या कह रहे हैं? देखा, इसकी बहन भी वहाँ उकाशा के घर में रह रही है। घर में कम और बाहर ज्यादा होती है, सारा दिन सड़कों पे घूमती है वो। ये सब आपकी वजह से है, आपने ही बिगाड़ा है उसे, और आखिर में वो घर भी छोड़ के चली गई। ये खाना क्यों नहीं लगा अभी तक नजमा? बस तैयार हो ही गया है, लगाने लगी हूँ। आ जाए अम्मी। हाँ, आ जाए। तुम अभी तक बैठे क्यों हो? बड़े हो गए हो, निकलो यहाँ से, जाओ। भाई आपने एक ही बात की रट लगाई हुई है, नहीं जा रहा मैं कहीं। जॉब कहाँ मिली है तुम्हें? अभी तुम इसी बारे में चिल्ला रहे थे ना। वो मिल गई है, वो अपने वसीम साहब जो लॉयर है ना, उनके ऑफिस में टी बॉय की जॉब मिल रही थी, तो मैंने सोचा कर लेनी चाहिए। उसने ऑफिस बना लिया? जी भाई, वो बहुत अच्छा वकील है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ उसे मैं। समझ नहीं आ रही कि सब हो क्या रहा है। बस रहने दो साबरी, जो होना था वो तो हो चुका है। निदा, ये सब कुछ निदा की वजह से हुआ है। माफ करना आयशा, इस सब में गलती तुम्हारी भी है। मेरी जान, हम यहाँ 1 2 3 लोग बैठे हैं जो मिलकर इस बात पर तुम्हारी पिटाई कर सकते हैं। अरे यार, क्या अब मैं सच भी नहीं बोल सकता? मैंने पहले ही कहा था ये प्लान नाकाम होगा। ये प्लान मैं कई बार आजमा चुका हूँ, चाहो तो इससे पूछ सकते हो। और तुम कितनी बार कामयाब हुए हो? हाँ, जब आयशा के घर उमर रिश्ता लेकर आया था साबरी, तो याद है तुम्हें क्या हुआ था? रजा भाई ने रिश्ता कबूल कर लिया था। हाँ, ये तो हुआ था। मेरे ख्याल से फुरकान बिल्कुल ठीक कह रहा है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? और क्या कहूँ काशा, हिम्मत हार गई हूँ मैं समझती थी कि मेरे ख्वाब मेरी मुट्ठी में है, मगर कब रेत की तरह वो मेरे हाथों से फिसलते चले गए, पता ही नहीं चला। बस एक आखिरी उम्मीद थी उसे पाने की, वो भी आज टूट गई। यहाँ आओ। क्यों, क्या हुआ? यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा करो कि तुम ये ओढ़ लो। चलो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। इसका मतलब बारिश हुई थी जो हम दोनों भीग गए थे, है ना? और इसीलिए हमने कपड़े उतारे।
यानी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। लेकिन करीम, तुम मेरे साथ लेटे क्यों हुए थे और सोफे पे क्यों नहीं सोए? वैसे भी तो तुम हमेशा सोफे पे ही सोते हो। और फिर हमने खुद कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या तुम्हें याद है हमारे साथ क्या हुआ था? अरे यार, कितनी बार बताऊं कि मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। चिल्लाना बंद करो। अब यानी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अब तुम कोई कपड़े बदल लो और मैं बाहर से ध्यान रखता हूँ कोई आ ना जाए। हेलो फुरकान, अगर तुम चाहते हो कि आज शाम वाली तुम्हारी हरकत मैं भूल जाऊं तो मुझे फौरन क्लब में मिलो। अगर तुम वहां ना आए तो मुझसे ना मिलना। आधा घंटा है। सिर्फ आधा घंटा? हाँ ठीक है भाई, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये बताओ कि तुम आधे घंटे में कहाँ पहुंच रहे हो? आयशा, तुम उदास क्यों बैठी हो? हाँ देखो, ये जरूरी तो नहीं है कि जिससे मोहब्बत हो उसे पा लिया जाए। जानती हूँ साबरी, समझती हूँ। शुक्रिया। हम भी साथ चलेंगे दोनों, ठीक है? काफी वक्त हो गया मेरे ख्याल से, अब मुझे चलना चाहिए। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया साबरी। कोई बात नहीं। उठो ना। मैं कहूँ क्या? हाँ? चलो चलें आयशा। अरे उठो तो सही आयशा। मैं नहीं उठ रही फुरकान। तुम ऐसे उदास बैठी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। अच्छा, अब नखरे करना बंद कर दो, जल्दी से उठ जाओ। चलो शाबाश। उकाशा, ज़हनी तौर पर मैं बहुत थक गई हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। देखो आयशा, आज मैं तुम्हें मोहब्बत का एक सीक्रेट बताता हूँ। ब्रेकअप के बाद अकेले नहीं रहना चाहिए, लिहाजा उठो। चलो चलो आयशा, अब जल्दी से उठ जाओ। यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो शाबाश। अच्छा, अब मेरे बाजू मत खींचना, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। चेंज करके आती हूँ। किधर है फुरकान? ये फुरकान और उकाशा कहाँ रह गए हैं? ओ खुदा, ये यहाँ कैसे? करीम, फुरकान, उकाशा, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं कभी। नो बात सुनो, यहाँ इसके बाद एक और ले आओ। ये क्या फजूल मजाक है फुरकान? आयशा यहाँ पे क्या कर रही है? मैं नहीं जानता भाई, हो सकता है उसने फोन पर हमारी बातें सुन ली हो। क्या आयशा वहीं पर है? हाँ यहीं, और पागलों की तरह नाच रही है वो। तुम कहाँ पहुँचे हो? जल्दी आओ। एक मिनट, देखो वो मेरे पीने के लिए कुछ ले आओ जल्दी। आपके लिए क्या लाऊं करीम साहब? मीठा, नमकीन या कुछ और? कुछ ऐसा ले आओ जो मुझे मेरे सारे गम भुला दे। ठीक है, समझ गए सब कुछ? जी ठीक है करीम साहब, मैं लाता हूँ। हाँ जल्दी बताओ, कहाँ पहुँचे हो तुम? मैं कहाँ पहुँचूंगा भाई, दरअसल वो अचानक उकाशा की तबीयत खराब हो गई है भाई, और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। और कहाँ पहुंचूंगा? हाँ, मेरे पेट में दर्द है। सुन रहे हो ना भाई, कैसे तड़प रही है। अब मैं इसे छोड़कर कैसे आ सकता हूँ भला? तुम यही समझो कि आयशा वहां पर मौजूद नहीं और अपनी अयाशी करो बस। उसे यकीन आ गया होगा? बिल्कुल नहीं, उसे पूरा यकीन है कि आयशा को वहाँ तुमने भेजा होगा। क्या कह रही हो यार? हो सकता है इस बात पर वो तुम्हें गुस्सा भी दिखाए और झगड़ा करे तुमसे। हाँ, मैं भी इसकी परवाह क्यों करूं? मेरी मंगनी निदा से हो चुकी है, मुझे इससे क्या भला? आयशा एंजॉय करेगी तो मैं उससे ज्यादा एंजॉय करूंगा। अरे हाँ, शुक्रिया। वेलकम सर। क्या आपको कंपनी चाहिए? देखो, मैं यहाँ अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हूँ और मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। जाओ।
गए नहीं अभी तक? वैसे बातचीत करने में क्या हर्ज है बताओ? क्या बकवास कर रहे हो? 1 मिनट। कहा ना जाओ यहाँ से। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हें? जी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही। अरे अरे हाँ आयशा, तुम्हें यहाँ देख के बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। खैरियत है ना? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैसे तुम्हें किस बात की हैरानी हो रही है, बताओ मुझे जरा। अकेली लड़की यहाँ आकर एंजॉय नहीं कर सकती क्या? वैसे मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरानी हुई। हैरानी तो मुझे हुई थी जब तुम मेरे घर आई थी अपने साबिका शौहर की मंगनी रुकवाने के लिए। क्या बात है, ऐसे एंजॉय करती हो? इस एंजॉयमेंट का तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ ऐसा होता है करीम, लेकिन तुम्हें इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये भी मेरे अकाउंट में लिख दो। करीम, जानते हो सबसे मुश्किल काम क्या है? चलो मैं बता देती हूँ तुम्हें। मुश्किल काम ये है कि एक शख्स अपने घर से निकलना ही छोड़ दे, वो भी इसलिए कि उसकी मंगेतर नाराज ना हो जाए। हमारा ऐसा कोई मसला नहीं शुक्र है, क्योंकि निदा हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाती तुम्हारी तरह। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ शुक्रिया। वैसे ये सारी बातें उस शख्स के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिसे बाहर जाने की आजादी ही ना हो। देख लो, मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ और इसीलिए अकेले यहाँ चली आई एंजॉय करने। तुम्हारी बातें अगर हो गई हैं तो क्या मैं यहाँ एंजॉय कर सकती हूँ? क्या बात है तुम्हारी? अभी 1 घंटा पहले तुम रो रही थी। वो मेरी गलती थी, तुम इस काबिल नहीं। तुम तो निदा को चाहते हो ना, और वो भी तुम्हें हमेशा से चाहती है। और अब तो तुम दोनों मंगेतर भी बन चुके हो, है ना? लिहाजा रोने से कोई फायदा नहीं। खैर, तुम अब मुझे बोर मत करो। मैं आज की रात यहाँ एंजॉय करना चाहती हूँ। वैसे हसीन इत्तेफाक है कि आज की रात मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेला ही हूँ। तो ठीक है, जाकर अपनी टेबल पे बैठो। चलता हूँ। अरे यार, ये तो हद हो गई। मैं 2 हफ्ते पहले ही वापस आई हूँ। मुझे इसकी मंगेतर को कॉल करनी चाहिए। निदा, देखो ये क्या गुल खिला रहा है यहाँ। खैर, मैं इसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? ये इसकी अपनी जिंदगी है, जो जी में आए वो करे, भाड़ में जाए ये। अपने आप से बातें क्यों कर रही हो? अब तुम कौन हो भाई? क्या इस क्लब में खुद कलामी करना मना है? बाय द वे, जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं और बुलाया भी नहीं तो मुंह उठाए क्यों चले आए? हाँ? तुम जरा एक साइड पे हटना, थोड़ा सा इधर। हाँ, वो डिस्को लाइट्स की वजह से नजर नहीं आ रहा था ना। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि कब आई? हाँ, तुमने कहा 2 हफ्ते पहले आई थी। तो सब कैसा था? यूरोप में थी तुम? अच्छा ही होगा। हाँ हाँ। देखो, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि बच जाओ। तुम काफी ढीठ हो, मैं ही चली जाती हूँ। मेरी बात सुनो आयशा मैडम, आपको अंदाजा भी है क्या वक्त हुआ? घर जाओ, चलो अब जाओ। मेरा घर जाने का कोई भी मूड नहीं है। अगर तुम्हारा इतना ही घर जाने का दिल चाह रहा है तो तुम जा सकते हो करीम, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अलबत्ता तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। डार्लिंग, ये जगह बहुत बोरिंग हो गई है, चलो आओ मेरे साथ। सुनो, मेरी बात सुनो लड़की। ये जो आदमी है ना, इसकी मंगनी हो चुकी है, और वो भी पूरे 3 घंटे 20 मिनट पहले। और ख्याल रहे, ये पुराना शिकारी है। लड़कियों का दिल तोड़ना इसकी फितरत है। मैं इसकी साबका बीवी हूँ और अभी हाल ही में इसने मुझे तलाक दे के दोबारा एक मंगनी भी कर ली है। खैर, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मोहतात रहना लड़की। बहुत खूब करीम। अरे वाह, बहुत जल्दी मान गए। चलो आयशा, अब घर चले। चलो आ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं, अभी मुझे घर नहीं जाना, तुम जाओ, मैं यहाँ डांस करूँगी। जिद्दी औरत। ला 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 ला। करीम साहब, हमें क्लोजिंग करनी है। तुम कौन हो? मैं वेटर हूँ सर। हाँ ठीक है, चलता हूँ। इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी? आयशा चलो, ये लोग क्लोज करने वाले हैं बार को। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा चलो, अब जिद मत करो, ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लेंगे ये मेरा? अगर किसी ने मेरी तरफ देखा तो मुंह तोड़ दूंगी।
अच्छा चलो मैं तुम्हें टैक्सी में बिठाता हूँ, जिद मत करो। आओ अब चलो भी। करीम मैं नहीं आ रही, तुम जाओ जाओ यहाँ से। आयशा चलो ना, अब जिद मत करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझ में ताकत नहीं। मैं अपना बैग ले आती हूँ। आखिरकार तुम्हारी जिद ही जीत गई, मुबारक हो। मैं कैसे जीत गई? मैं तो हार गई ना। मैं कोई जीती वीती नहीं हूँ। देखो मंगनी तुमने की है तो तुम जीत गए ना। ओके आयशा अब चलो। हाँ करीम, सेलिब्रेट करें क्या? सेलिब्रेट कह रही हूँ मैं, तुम्हारी और निदा की मंगनी की खुशी में। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर वही कातिलाना मुस्कुराहट। ओह